गुड इवनिंग, नमस्ते। आपका नमस्ते सर, लाफ्टर योगा हरिओम। में स्वागत है। हरिओम, नमस्ते। अगर आप अपनी कैमरा ऑफ रखोगे तो इनमें से कोई ना कोई स्माइली आपके पीछे आ जाएगा। हरिओम सर। हरिओम जी। तो इस प्यारे से लाफ्टर योगा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने पहले भी कई योगा की होंगी, राइट? उसे हम हठ योगा कहते हैं, अष्टांग योगा कहते हैं, जहां शरीर को हम चलाते हैं, राइट? शरीर को चलाया जाता है, उसे हम कहते हैं एक प्रकार की बॉडी की योगा, क्रियास, एक्सरसाइज करना। और जब हम कैमरा बंद करते हैं तो हम पीछे पता नहीं क्या करते हैं। इस प्यारे से योगा क्लास में भी अगर हम कैमरा बंद रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है क्लास में आके। हमारी जिंदगी में कई बार हम ये सोचते हैं कि इनमें से कौन सा स्माइली, कौन सा पिक्चर हमें ज्यादा अच्छा लगता है। इनमें से आप कौन सी इमोजी या कौन सी पिक्चर को ज्यादा पसंद करेंगे? लेफ्ट से पहला या राइट से पहला? लेफ्ट से पहला। लेफ्ट से पहला जो है उसे आप इंजॉय करोगे, और जो राइट से पहला है वो क्या बताता है? सैड। आपको पता होगा कि नहीं, पर आज पूरी दुनिया में करीबन 70% लोग ऐसी मूवमेंट में जीते हैं जो राइट से पहला है। ये जो आपको सैड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, सैड इमोजी, 70% लोग ऐसे जीते हैं। उनकी असलियत ये है। बट जब दुनिया के सामने आते हैं तो जो सेंटर में इमोजी है, सेंटर में जो पिक्चर है, वो वैसे खुद को दिखाते हैं। और जो लेफ्ट से फर्स्ट है, बहुत कम लोग ये वाली मूवमेंट दिखा पाते हैं या उसको एंजॉय करते हैं। ये फैक्ट है। 70% लोग सैड होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए स्माइल करते हैं, और जब पागल हो जाते हैं तो ऐसी वाली लॉफ्टर इमोजी आती है। पागल बनना मतलब जब इंसान ज्यादा से ज्यादा या तो इंजॉय करता है लाइफ को। कब करता है? जब वो बहुत पैसे कमा लेता है, जब वो बहुत अच्छी खासी ड्रिंक करता है, जब वो मनचाहे ट्रेवल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। तो ऐसी वाली मोमेंट्स बहुत कम आती हैं कि कोई दिल से हंसता है। जब हम बचपन में थे, बच्चे थे, या आपके आसपास कोई बच्चे हैं, तो आपने क्या देखा है कि वो कितने ज्यादा हंसते थे, हंसते हैं। आपके आसपास बच्चे होंगे, उनको देखें। या आपके जो बच्चे छोटे थे या हम छोटे थे, हम कितना ज्यादा हंसते थे। अभी भी आपके चेहरे पे किसी भी मुस्कुराहट नहीं है। ऐसे बैठे हैं जैसे हम पगड़ी पर आए हैं। हम एक लॉफ्टर योगा में बैठे हैं, और हमारे चेहरे, आप सब अपना अपना चेहरा देख लो। स्क्रीन पे आप सबका चेहरा आ रहा है, देख लो क्या आ रहा है।
देख लो। हमारा चेहरा जब हम आईने में देखते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है, सैड या हल्की सी स्माइल। क्यों? क्योंकि आजकल लाइफ में ऐसी चीजें हो ही नहीं रही कि हम पूरा दिन हंस सकें। कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हम हंसते हैं, हंसते नहीं मुस्कुराते हैं। एक होता है मुस्कुराना, एक होता है हंसना, दोनों में फर्क है। एक होता है मुस्कुराना, एक होता है हंसना। हंसना तो हम भूल गए हैं, कभी कभी मुस्कुरा लेते हैं। और जो मुस्कुराहट भी होती है वो कैसी होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है। नमस्ते, हेलो, कैसे हो, सब ठीक है, हाँ, घर में सब अच्छे हैं, हाँ, अच्छा, क्या कर रहे हैं आजकल, आज क्या नाश्ता खाया। ये हल्की सी स्माइल चेहरे पे होती है। मुस्कुराहट तो दूर की बात है। अभी भी किरण जी पता नहीं किस टेंशन में बैठे हैं। क्या हुआ, नींद नहीं हुई क्या आज? नहीं हाँ, सर, कुछ नहीं। नहीं नहीं। नींद हुई है ना? हाँ, कई बार क्या होता है कि नींद नहीं होने की वजह से लेडीज जब शाम को होती है ना, थोड़ा सा चेहरा डिस्टर्ब होता है, जब तक चाय ना आ जाए। तो चाय पी लीजिए, कोई बात नहीं। सर पिए, आज फास्ट है। अच्छा, फास्ट है, चतुर्थी का फास्ट है। और इस प्यारे से दिन पर हमने लॉफ्टर योगा स्टार्ट की है। अब मेरे साथ भी जोक हो गया। देखो, जब हम जो चीज सोचते हैं ना वो वैसी होती है। अब इतने 4 दिनों से लाफ्टर योगा की तैयारी चल रही थी, क्या करना है। तो शाम को ना मैं यहीं पर ऑफिस में कॉफी बना लेते हैं, राइट। तो कॉफी में नॉर्मली क्या क्या डाला जाता है? दूध, कॉफी और शुगर। अब मेरे साथ क्या जोक हो गया, मैंने सब डाला, अब पीने लगा। तो पीने के बाद एक अजीब सी टेस्ट आ रही थी। मतलब ऐसी टेस्ट कभी नहीं आई। मतलब क्या मिस्टेक हो गई ऐसी, सब चीज सेम थी, वही, दूध वाइट, कॉफी ब्राउन, व्हाइट वाली शुगर, बट टेस्ट क्यों अलग आ रही, एकदम डिफरेंट। मैं 2 बार 3 बार पिया, सिर्फ लिया, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये टेस्ट ऐसी है जो जानी पहचानी है, बट मैंने कभी कॉफी ऐसी वाली नहीं पी। अब बताओ क्या हुआ रहेगा? जोक हुआ है, जो क्या हुआ रहेगा, मीठी की जगह सर वो। हाँ, शुगर के सॉल्ट डाल दिया होगा। एग्जैक्टली। वही सॉल्ट तो। डाल दिया होगा। हाँ? दोनों जो बॉटल्स है एग्जैक्टली सेम है। इसमें शुगर है, इसमें नमक है, तो जल्दी जल्दी में मैंने वो डाल दी। तो इसे कहते हैं एनर्जी को कनेक्ट करना। 2-3 दिन से हम लाफ्टर योगा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो जोक हुआ, मतलब हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए। तो ये एनर्जी जो है, हंसने की, मुस्कुराने की या दुखी होने की, ये भी हमारे हाथ में है। आपको कोई जबरदस्ती ना तो हंसा सकता है, ना जबरदस्ती कोई रुला सकता है, ये क्लियर है। तो जो लॉफ्टर योगा भी है, उसे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। उसे हम कहते हैं जबरदस्ती हंसना, पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हम ट्राई करेंगे कि जो हमारे अंदर वो टैलेंट छुपा हुआ है, हंसने का भी एक टैलेंट होता है। अब जैसे, हे भगवान, जब हम क्लास में होते हैं तो या तो हंसा करें या म्यूट रखें। सर को दो दो, एक देखिए, एक मिनट। आपको पता है, जब हम छोटे से बच्चे थे तो दिन में 100, 150, 200 बार हंसते थे। आप ऑब्जर्व करना आपके आसपास बच्चे। फिर जब स्कूल कॉलेज जाने लगे तो क्या हुआ, थोड़ा सा कम हंसने लगे।
70 80 100 बार, वो भी जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं। फैमिली के साथ हंसना तो आजकल बंद हो गया ना बच्चों का, राइट। जब तक आप उनको आईफोन ना लेके दो, तो वो भी 2 3 दिन के लिए हंसेंगे आपके साथ, मुस्कुराएंगे। फिर प्रोफेशन में आए, बिजनेस में आए, जॉब में आए, 25 30 साल हो गए, शादी मैरिज बच्चे सब हो गए, तो वो जो हंसने की जो क्वांटिटी थी वो और कम हो गई, 40 से 50 तक आ गई। फिर बच्चे बड़े हुए, हम भी बड़े हुए, 45 50 तक आ गए। तो वो ठहाके मार के हंसना, वो तो हमने भूल ही दिया, भूल गए एक्चुअली। अब वो जो हंसने की क्वांटिटी है वो सिर्फ 20 25 बार मुश्किल से है पूरे दिन में। अब एक बार 55 60 के हुए तो 10 15 बार ही कोई हंसता है। अदरवाइज हंसने की जो बीमारी है वो सबकी छूट गई है। हंसने की बीमारी पहले अच्छी थी, सबको लगी हुई थी, बट अब छूटती जा रही है। ऐसी बीमारी जब छूटती है तो बाकी बीमारियां पकड़ लेती हैं, मन की, तन की, बाकी सब बीमारियां पकड़ लेंगी जब आप हंसने की बीमारी से दूर होना शुरू करो। और हंसने की बीमारी एक ही ऐसी थेरेपी है या मेडिसिन है जो आपकी बाकी सब बीमारियों को दूर कर सकती है। आपको मेंटली स्ट्रांग रखेगी, आपको फिजिकली एनर्जी देगी, और आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनको प्रॉपर फंक्शन करवाएगी। कौन? हमारे हंसने की बीमारी। अब हंसता हंसता कैसे जाता है, कैसे हंसते हैं, बताइए। क्या करना पड़ता है उसके लिए? देखो भावना जी हंस रही है, आपने आपको म्यूट करके, क्यों हंस रहे हो? कुछ कहा ही नहीं हमने, आप ऐसे ही हंस रहे हो। क्यों हंस रहे हैं भावना जी? सर एक मिनट अनम्यूट। हाँ, गुड इवनिंग सर, हरिओम। गुड इवनिंग, हरिओम, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरी गुड़िया बैठी थी, वो हंस रही थी इसके लिए अरे वाह। आपने बोला आपने बोला तो उसने अच्छी मतलब अजीब तरह से हंसने लगी हाँ, चलो हंसी ना सही, हाँ जी सर जिसकी वजह से आप भी हंसे और हम भी हंसे। जी जी तो आज से हम एक रूल अपनाएंगे इस क्लास का, कि कहीं पर भी लॉजिक नहीं लगाना है। कई बार हम लॉजिक लगाने के पीछे ना मुस्कुराते नहीं है। तो इस क्लास में जब भी होंगे ना तो कोई लॉजिक नहीं होगा। छोटे बच्चे बिना सोचे समझे हंसते हैं, वैसे आपको बनना होगा। उस चीज के लिए आप रेडी हो? तो चलो, बिना लॉजिक लगाए 1 + 1 बताओ कितना होता है? बिना लॉजिक सर, टू लगाए। टू आपने 2 लॉजिक लगाया ना? 11 11 लॉजिक लगाया, बिना लॉजिक लगाए। सर 11 चलो सब ट्राई करो, 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 मैंने तो सीखा ही नहीं, तो मुझे क्या पता। मैंने सीखा ही नहीं तो मुझे क्या पता, राइट। ऐसे बिना लॉजिक लगाए हमें अपने एक्टिविटी को हमेशा मेंटेन करना है, ठीक है। अभी आप लोगों ने जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो सोच रहे थे ना, तो सोचना मतलब लॉजिक लगाना। जब भी हम सोचते हैं मतलब हमारे अंदर ह्यूमर की कमी है। ह्यूमर मतलब जो इंस्टेंट रिएक्शन आता है ना हंसने का, वो लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब जब हम हंसते हैं तो हाँ 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 हाँ,
ऐसे हंसते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, हमारा चेहरा, हमारा लिप्स, हमारी नेक, हमारा चेस्ट, हमारा पेट, एब्डोमेन तक ये मूवमेंट होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो जाती है। अब अगर हम चुप करके बैठे नहीं हंसे पूरा दिन तो क्या होगा? चलो एक सैड वाला मूवमेंट बना लो, इमोजी बनाओ अपने चेहरे पर, गुस्से वाला सैड, और अगले 30 सेकंड तक ये बोलना खुद को कि हंसना गुनाह है। खुद को फेस बोलो। लटक जा फेस जी, लटक जाएगा पूरा। करके देखो ना, आपका चेहरा यहीं पर दिखेगा आपको सामने। मन ही मन बोलो हंसना गुनाह है, हंसना मना है, एक सैड फेस बनाओ, सैड बनाओ, ट्राई करो, मुस्कुराना नहीं है। किरण जी, चंदा जी, सैड बन के दिखाओ। 15 सेकंड और फेस को थोड़ा सा गुस्से वाला बनाओ, पहले थोड़ा दुखी था, अब थोड़ा गुस्से वाला बनाओ, गुस्सा करो थोड़ा फेस पर, मुझ पर नहीं। किरण जी, हंसना मना है, फाइन लगेगी आप हंसोगे तो, जी पे करना पड़ेगा। 10 सेकंड और, गुस्सा, थोड़ा गुस्सा निकालो अंदर से, चेहरे पर एंगर इशू। जब तक आप ऐसे वाले एक्सप्रेशन नहीं कर पाओगे तो हंसना भी नहीं सीखोगे। आओ थोड़ा गुस्से में आओ, चेहरे पे गुस्सा आओ, आओ आओ। याद करो जब किसी ने आपको परेशान किया था, किसी ने तंग किया था, कोई आपके पैसे लेकर गया, कोई चीटिंग हुई थी हमारे साथ, जबरदस्ती हमें तंग कर रहा था कोई बंदा, कोई इंसान, जिसकी वजह से मैं दुखी हुआ था कभी कभी। चलो ज्यादा मत सोचो, नहीं तो फिर से पीछे हम चले जाएंगे। अब ये एक्सप्रेशन हम खुद क्रिएट कर रहे थे मन में, सही है। अब यही एक्सप्रेशन हम चेंज करेंगे, हम हंसने की कोशिश करेंगे। करो थोड़ा सा हंसने की, फेक स्माइल लाओ, फेक ही 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 लाओ, फेक स्माइल लाओ, दिखाओ जो आपके बचे हुए दांत है, 24-25। जो भी है, 10-15 प्रियंका के पता नहीं कितने। हाँ निकालो जो भी दांत बचे हुए हैं, मेरे तो 28 बाकी है, अकल के 4 दांत तो निकल गए। सर सारे ही है, पूरे ही है, भले ही रूट कैनल करा के नकली लगाया लेकिन है तो सारे। मेरे अकल के 4 दांत निकल गए, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। ठीक है, अब आ करो आ। डेंटिस्ट के पास गए थे ना, तो उसने क्या आ, शर्माओ मत, कोई भी बैठा हो आपके आसपास, ही ही मतलब दांत मिला लो। हाँ, चंदा जी मुस्कुराओ, कुछ करो, भले कोई भी बैठा हो आसपास, करना है, योगा क्लास में बैठ के करना है, शर्माना नहीं है। किरण जी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्लास में हो? हाँ, ही आ ही, आवाज निकालो, आ ही, बोले अपने आसपास ही रखो, म्यूट रखो। आ, अब गले तक लेके जाओ, पहले मुंह से आवाज आ रही थी, अब गले में जाएगी, थ्रोट थ्रोट चक्रा। ही आ ही आ ही।
हाँ ई चंदा किरण मैम करो, नहीं तो क्लास से बाहर बिठा देंगे आपको। आ ई आ ई आ ई आ ई, आवाज निकालो जोर से। आ ई आ ई। रिलैक्स। लास्ट बार कब किया था पता नहीं है। ठीक है, यहां से हमने अपने फेस को फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करी ताकि आगे चलकर हम खुल के हंस पाए। खुल के हंसने के लिए आपकी जॉ मसल्स फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी सबको कहना है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। चलो स्टार्ट, 1 2 3। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। 1 2 3। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। हंसो, हंसते हुए बोलिए। चलो अंजलि, आप खुद को अनम्यूट करो और बोलो 1 बाय 1। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चलो ये तो चंदू के चांदनी चौक पहुंच गई। चटूड़ा। इसको ज्यादा चंदू के चटूड़ा बन। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चटूड़ा। चांदू चंदू चलो प्रियंका आपका टर्न, जल्दी फटाफट, सबका टर्न आएगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने सांस लो, सांस लो। चंदू के चट- चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चटनी, चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चटनी खाने चंदू दो के दो, चाचा ने चटनी खाने दो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी बस रात में चांदी की हो चम्मच गई, से चटनी चटनी चटाई। खत्म हो गई, चटनी खत्म हो गई। चलो किरण मैम आप बोलो। चंदू चटनी के खत्म। चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। कौन सी वाली? सर ग्रीन। ग्रीन क्यों, लाल क्यों नहीं? सेजवान क्यों नहीं, सेजवान चटनी। हाँ सेजवान। चलो बोलो एक बार लास्ट टाइम फिर से। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। कौन सी वाली? अभी सेजवान। अभी सेजवान। चलो very बार good। बार थोड़ी सेम। हाँ, चलो चंदा मैम आप बोलिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। क्यों? खुशी में। जी, वैसे चंदू की चाची एक ही थी, दो थी? एक ही है सर, एक ही है। ये लोग मेरे को घर पे चंदू ही बुलाते हैं और मेरे को चाची एक ही है। चलो वन मोर टाइम, उसको ज्यादा भूख है, अब दूसरी चटनी। बोलिए बोलिए चंदू के। वाह वाह, म्यूट में। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदनी चाट में चटनी चटाई। चलो भावना जी आप बोलिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। क्यों चटाई? सर खुशी से। ओके, चलो एक बार और। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो ये हमेशा चंदू का चाचा ही क्यों आता है? या चंदू का चाचा चंदू की चाची को ही क्यों खिलाता है? चंदू की चंदू की मामी को क्यों नहीं खिलाता है? या चटनी क्यों खिलाता है? कभी खाना भी खिला लिया करो, कभी आलू पकौड़े खिला लिया करो। हाँ, इतनी वैरायटी सर वो है। सब चाचा से बोला। हाँ,
वो बनेगा नहीं ना, फिर वो लाइन नहीं बनेगी ना प्रॉपर। अच्छा, अब लाइन नहीं भी बनानी है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात पर चाकू दिखाया, तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें लॉजिक को भूलते हुए हंसने की कोशिश करनी है, और तब ये ह्यूमर पैदा होता है। अब हमने क्या किया, ट्राई किया। हम दुखी होने के लिए ट्राई करते हैं, मायूस होने के लिए ट्राई करते हैं, शांत होने के लिए ट्राई करते हैं, नहीं, सब कुछ ऑटो होता है। हंसने के लिए हम क्यों ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि हम भूल गए हैं कि हंसना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना दुखी होना या शांत रहना। हंसने के लिए हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी अब नौबत आ गई है, ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे जीवन में कि हमें जबरदस्ती हंसना पड़ रहा है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि एक नॉर्मल हम हंसना सीखें। तो ये हमारा क्लास हफ्ते में 3 दिन रहेगा, 5:30 से 6:15 तक रहेगा। जितना जल्दी आएंगे हम उतना देर एंजॉय करेंगे। आज डे 1 था, थोड़ा लेट हो गए, बट हम जितना जल्दी आएंगे तो 45 मिनट्स एंजॉय कर पाएंगे। चलो लास्ट में एक छोटा सा जोक, कौन बताएगा? छोटा सा, सिर्फ 15-20-30 सेकंड का जोक, किसको आता है? मैं बताती हूँ सर, छोटा सा पुराना सा है, बताती हूँ। छोटा सा 30 सेकंड का लिया। एक स्कूल में गए थे, बच्चे पढ़ रहे थे, एबीसीडी पढ़ रहे थे गांव में गए। तो वहां पर मास्टर ने पढ़ाया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। जब उन्हें एम पर आए तो बोले एम फॉर मदर। एम फॉर मदर, उन बच्चे को याद हो गया एम फॉर मदर, मदर मतलब रामू की अम्मा। अम्मा। फिर 5 दिन के बाद उसी क्लास में प्रिंसिपल आए। तो बोले कि आपने मास्टर क्या सिखाया है? तो बोले मैंने सिखा दिया है बच्चों को, एबीसीडी सिखा दी है। तो मास्टर ने डब्ल्यू बनाया। तो अब सब बच्चों ने तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय समझ याद कर लिया था और एम फॉर मदर याद कर लिया था, बट एक बच्चे ने बिल्कुल वैसे ही याद किया था, ए फॉर मतलब एम फॉर मदर, मदर यानी रामू की अम्मा। बट जब प्रिंसिपल ने डब्ल्यू बनाया तो फिर उस बच्चे ने बोला कि ए फॉर सर ये है तो डब्ल्यू, ये है तो रामू एम की अम्मा, बट औंधी लटकी है। उल्टी है। हाँ, उल्टी लटकी हुई है। तो रामू छोटा की सा था। अम्मा, रामू हाँ, की अम्मा पर उल्टी लटकी हुई है। उल्टी लटकी हुई है। और किसी को 20-25 सेकंड्स का जोक आता है? कैसे दिन आ गए ना, हमें जोक्स सोचना पड़ता है। बचपन में हम इतना बोलते थे। हाँ? चलो मैं बताता हूँ। एक राजा था, ठीक है, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बहुत बड़ा राजा था, उसकी एक रानी थी, ठीक है, वो भी पुराने जमाने की थी। वो एक बड़े पैलेस में रहते थे। उनका एक बच्चा था, राजकुमार, वो भी बहुत पुराने जमाने का था। वो भी एक बड़े पैलेस में रहते थे। उनका एक सेनापति था, वो भी बहुत पुराने जमाने का था। वो भी एक बड़े पैलेस में रहते थे। फिर सेनापति की एक वाइफ थी, वो भी बहुत पुराने जमाने की थी, वो भी एक बड़े पैलेस में रहती थी। तो एक दिन राजा, रानी और सेनापति बहुत पुराने वाले जंगल में शिकार करने को जाते हैं। वो भी जंगल भी बहुत पुराना था और बहुत बड़ा भी था। तो एक बड़े से गाड़ी में, बहुत पुरानी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, घोड़ा गाड़ी में। कौन कौन जा रहा था? एक राजा बहुत पुराना, एक रानी बहुत पुरानी, और एक सेनापति बहुत पुराना। कहाँ जा रहे थे? एक पुराने से जंगल में। क्या करने जा रहे थे? एक शिकार करने जा रहे थे। अब शिकार करते करते वो पुराने जंगल में बहुत अंदर चले गए। फिर क्या हुआ? जब वो वापस आएंगे ना, मैं सच्ची बताऊंगा कि वो लोग ने क्या शिकार किया।
वापस आने दो उनको पहले। तो आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे परसों थर्सडे को सेम टाइम 5:30 पर। तब तक वो पुराना राजा पुराना सेनापति